ऑक्सीजन पर पीएम मोदी का राज्यों को मंत्र, प्रोडक्शन बढ़ाने के दिए निर्देश। देश भर में ऑक्सीजन की मांग और उपलब्धता पर हुआ मंथन। कोरोना महामारी से जंग के बीच हरियाणा में नई गाइडलाइन की जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। चंडीगढ़ में लगा वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी सख्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया गया फैसला। चंडीगढ़ में यूके स्ट्रेन ने बढ़ाई मुश्किलें। न्यूज 18 पर बोले पीजीआई डायरेक्टर जगत राम। इस बार का कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक, तो हरियाणा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन ने दी दस्तक। और एजीएल प्लाट आवंटन मामले में हुड्डा को बड़ा झटका। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में पूर्व सीएम के खिलाफ आरोप तय। अगली सुनवाई में गवाहों के बयान होंगे दर्ज। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के साथ, जो देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रही है। हरियाणा में भी हालात सामान्य नहीं है। यहां आए संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को प्रदेश की सरकार की ओर से सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। तो हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एकदम से सख्ती भी अब होती हुई नजर आ रही है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है और ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो लगातार तेजी से मामले हरियाणा में बढ़ रहे हैं। पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो अब सही तरीके से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना लाजमी है। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक समारोह में 50 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, वहां पर ज्यादा सख्ती की गई है। कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा। अनाज मंडियों में खरीद के दौरान सावधानी बरतें, ये भी सरकार की ओर से कहा जा रहा है। और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत रहेगी। मेडिकल से जुड़ी अगर आपको कोई जरूरी काम है तो उसमें आपको रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा जो और जरूरी सामान की दुकानें होती हैं, जो राशन की दुकानें, दूध की दुकानें, मेडिकल की दुकानें, वो खुली रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो रात को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। सरकार से हमने जो कोरोना का कर्फ्यू ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुंचे। घर पहुंचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। जहां तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज्यादा इकट्ठे। तो क्योंकि अब सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर तरह तरह की जो अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, तो लॉकडाउन की अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर अब कार्यवाही होगी। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन की सिर्फ अफवाह है, ऐसा अभी सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अब अफवाह फैलाने वालों को हरियाणा सरकार ने चेतावनी दी है कि फर्जी मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग दूसरे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल हरियाणा सरकार साफ कर चुकी है कि अभी फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा होगा, भविष्य में केस बढ़ेंगे, हालात खराब होंगे, तो इसके बारे में मीटिंग करके फैसला लिया जाएगा।
तो हरियाणा में कोरोना का एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटों में 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना के 6277 नए मामले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। अकेले गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 1919 मामले यानी कि 2000 के करीब मामले सिर्फ गुरुग्राम में सामने आए हैं। फरीदाबाद में 980, करनाल में 449, सोनीपत 418, पंचकुला 314, हिसार 288, अंबाला 269, कुरुक्षेत्र 243, सिरसा 202 और रोहतक में 110 मामले सामने आए हैं। तो फिर से गुरुग्राम बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद दिल्ली से सटे ये दो शहर जिन्होंने हरियाणा सरकार की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। तो फिलहाल हरियाणा में 6000 से ज्यादा नए मामले जो वो सामने आए हैं। तो सीधा रुक करते हैं, रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो धीरेन्द्र, अगर बात की जाए तो बेशक रोहतक में तो पिछले 24 घंटों के दौरान 110 मामले सामने आए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 6000 से ज्यादा मामले अपने आप में काफी चिंता बढ़ाने वाला ये आंकड़ा है। देखिए अमृत, चिंता बढ़ाने वाला है और अचानक से अप्रैल माह शुरू होते ही हरियाणा में कोरोना स्प्रेड बड़ी तेजी से हो रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि एनसीआर एरिया में गुरुग्राम फरीदाबाद आते हैं, इसलिए वहां के केसेस पर ज्यादा फोकस होता है। अगर हम रोहतक की बात करें तो अकेले रोहतक के अंदर जो संख्या कम नजर आ रही है, संख्या कम नहीं है, क्योंकि रोहतक पीजीआई के अंदर पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं, यहाँ दाखिल होते हैं, वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है। इसलिए अगर रोहतक पीजीआई की बात करें तो 100 से ज्यादा तो यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। और जहां तक हरियाणा सरकार के प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए और जो नाइट कर्फ्यू था वो पहले से ही इम्पोज कर दिया गया था। इसको लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं कि सड़कों पर चलते हुए क्या क्या नियम है उनकी पालना की जाए, चाहे मास्क लगाने की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, वाहनों में कितनी सवारी बैठाई जा सकती है, इसको लेकर भी एक विस्तृत गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है। और जो उसकी अनुपालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो काफी चिंता की बात है। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करना पड़ गया। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ गए हैं। तो लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि लगातार एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। लेकिन इस बार अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये स्ट्रेन कौन सा है। हालांकि सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन उनकी जांच होकर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई कि ये कौन सा स्ट्रेन है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, कल ही तकरीबन 6500 नए मामले सामने आए थे। तो चिंता की बात है कि हरियाणा के अंदर बड़ी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। अमृत, बिल्कुल, तो तेजी से मामले धीरेन्द्र सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ये पिछले एक हफ्ते में बदलाव हुआ है कि मामले डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, 4 गुना मामले ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले दिनों में, तो ये आंकड़ा काफी डरा देने वाला है। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सख्ती बेशक की गई है, लेकिन हरियाणा में जो आंकड़ा हर रोज सामने आ रहा है, पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा मामले 2 दिन सामने आए थे और आज 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से उस तबके की नींद उड़ा रखी है जिसके सामने पिछले साल रोजी रोटी का संकट आकर खड़ा हो गया था और इस बार भी इन लोगों को वही डर सताने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। डर ये है कि इस बार पहले जैसे हालात न बन जाएं। जिस तरह से कोरोना का जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, अब वीकेंड लॉकडाउन की जो है वो बात की गई है, वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। उसको देखते हुए अब ये फैसला जो है वो बड़ा लिया गया है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं जी, लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, कारण हमारा गेहूं काटना पड़ा है। अच्छा, खेती काटना पड़ना है, ठीक है। और फिर वोटिंग भी डालना है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में, उस तरह से उसने तो सर आप तो वैसे हम तो अपना खेती कर सकते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। तो को इलेक्शन का भी टाइम है, एक दिन की प्रधानी तो होती नहीं, 5 साल की होती है जी।
तो हमें वोटिंग भी करना है, कोई अच्छा प्रधान भी चुनना है जिससे हमारे ज्यादातर लोग जो है वो पलायन सर जी ज्यादातर कोरोना के डर से जा रहे हैं गंदे, क्योंकि देखो फिर से लॉकडाउन रात का लगा है, कभी दिन में भी लग गया, पिछले साल जैसे हाल हो जाएंगे। सर पिछली बार हमने पैदल गए, 8 दिन में गाँव पहुँचे। पिछली बार सुनसान सड़कों पर घरों को लौटते मजदूरों की कतार पूरे देश ने देखी। और इस बार जिस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि फिर वही दौर लौटने वाला है। औद्योगिक शहर लुधियाना का हाल तो बेहद खराब है। बड़ी मुश्किल से कारोबार पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार रोक सी दी है, क्योंकि मजदूर जैसे तैसे बस अपने घर को लौटना चाहते हैं, फिर चाहे कई गुना ज्यादा किराया ही क्यों ना देना पड़े। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे तो मजदूर बसों के सहारे ही निकल पड़े हैं। उस दौरान लोगों ने इतनी परेशानियां झेली, इतनी कठिनाइयां हुई लोगों को कि भूखे बेचारे पैदल यहाँ से यूपी बिहार के लिए लोग निकले थे। आप देख सकते हैं अभी उसी डर के मारे पूरी फैक्ट्री खाली पड़ी है। करके ट्रेनां नहीं चलियां, परंतु मजदूर तबका ते प्रवासी भाईचारा पिंड जाण नूं तरसदा है, क्योंकि इस समय भी काम की जिहड़ी मंदी आ जिस नूं लैके छंटनी शुरू हो चुकी आ, जिहदे विच प्रवासी लोकां नूं यूपी बिहार जाण लई मजबूरन बसां दा सफ़र करना पै रहा है। हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है। पानीपत में प्रवासी मजदूरों को अब वक्त रहते लौटना ही मुनासिब लग रहा है। डर ये है कि अगर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बने तो गाड़ियां मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। घर जा रहे हैं। क्यों? चुनाव भी है, लॉकडाउन भी लगने वाला है, इस करके हम लोग भी जा रहे हैं अभी। पिछले साल के तजुर्बे से ही सरकार भी सीधे तौर पर लॉकडाउन जैसी सख्तियों से बच रही है, क्योंकि और तबका तो जैसे तैसे उबर जाएगा, लेकिन दूसरे सूबों से काम करने आए मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। हिमाचल में कोरोना को लेकर हाई लेवल की मीटिंग हुई। सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की और कोरोना की स्थिति, दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए आज सोलन के दौरे पर हैं सीएम। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में यूजी परीक्षाओं की डेटशीट भी रद्द कर दी गई है। स्थिति सामान्य होने पर दोबारा से डेटशीट नई जो है वो जारी की जाएगी। सरकार के आदेशों के बाद यूजी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हिमाचल में कोरोना के 842 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत 24 घंटों के दौरान हुई है, जिसको देखते हुए हिमाचल में कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से। तो सीधा रुख करते हैं, रणबीर सिंह हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हुए हैं। तो रणबीर, लगातार स्थिति पूरे देश में जहां बिगड़ रही है वहां हिमाचल में भी आंकड़े टेंशन देने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ एहतियात ग्राउंड पर बरते जा रहे हैं और मीटिंग में क्या कुछ और चर्चा हुई? जी हाँ, देखिए जिस तरह से कल शाम को ये हाई पावर मीटिंग हुई है कमेटी की, जिस तरह से आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों बहुत चिंता करने वाले हैं कि एक तरफ जो है कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो मौत का सिलसिला है वो टूट नहीं रहा है। हर रोज जो है 5, 6, 7 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो औसतन जो है 8 लोगों की मौत हिमाचल में कोरोना से हुई है। इसको देखते हुए अब जिस तरह से मुख्यमंत्री आज सोलन जिले के औद्योगिक जो क्षेत्र है नालागढ़, वहां का दौरा कर रहे हैं, कल उन्होंने ऊना जाना है, तो सीएम का यह कहना है कि निचले स्तर पर किस तरह से कदम उठाए जाने हैं, खास उसके लिए पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर परिषद हैं और नगर निगम है, उनसे जो है सहयोग मांगा जाएगा। इसके अलावा
जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी जो है कलेक्टिव जो एफर्ट किस तरह से किए जाने, इस संक्रमण को रोकना है, लोगों को जागरूक करना है, जो बंदिशें लगाई गई हैं, जो कोरोना के नियम है, एसओपी जारी की गई हैं, उनकी पालना किस तरह से करवानी है, उसके लिए जो है मदद इनसे जो है मांगी जाएगी, सहयोग जो है मांगा जाएगा। तो स्थिति जो है बेहद चिंताजनक है और फिलहाल इस बैठक में प्रेजेंटेशन भी दी गई है, लेकिन नई बंदिशें जो है जारी नहीं की गई हैं। ये चिंता का विषय है कि मौतें ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा ध्यान अस्पतालों की तरफ दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये कल भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने बेड कोरोना मरीजों के लिए है, एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल में अभी 7,711 है, तो जितने भी बेड है उनके साथ जो है ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए, इसके निर्देश जो है दिए गए हैं। और साथ में ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि 2000 जो अतिरिक्त बेड हैं उनकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। जो अभी जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, कोविड केयर सेंटर है, सभी जगहों पर जो है अधिकतर जो सेंटर हैं वो लगभग भरे हैं, इसलिए जो नए अस्पताल रणबीर, तो फिलहाल उसके लिए सेहत सहूलतों की और अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हाई लेवल बैठक की गई है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से समीक्षा की गई है, हालातों की जायजा लिया गया है कि क्या क्या एहतियात ग्राउंड पर बरते जा रहे हैं और स्थिति कैसी है, दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की गई है। और अब बात करते हैं कैथल की, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। यहां फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई और 2 मंजिला शोरूम जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो कैथल में एक शोरूम में भयानक आग लगी है, आग का तांडव देखने को मिला है फर्नीचर के शोरूम में। तो आग कितनी भयानक थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखते ही देखते पूरे शोरूम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। फर्नीचर के साथ जो पेट्रोल पंप भी था, जिससे कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर समय रहते इस आग पर काबू ना पाया जाता। और अब बात करते हैं अमृतसर की, जहां एक महिला अपने पालतू कुत्ते के लिए परेशान है। महिला का आरोप है कि जिसे उसने बच्चों की तरह पाला था उसे पड़ोसियों ने चुरा लिया। पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए मेरे बच्चे 1 मिनट में गया, उसके बाद रो रो कर गुहार लगा रही इस महिला का नाम अंजू है और कलकत्ता की रहने वाली अंजू आज अपनी पड़ोसियों की वजह से आंसू बहा रही है। अंजू का कहना है कि उसने 5 साल तक जिस कुत्ते को बच्चों की तरह पाला उसे पड़ोसियों ने चुराकर एक एनजीओ को दे दिया। अंजू की सिर्फ एक ही मांग है, मुझे मेरा कुत्ता दिला दो। ये मेरे को कह रहा था तुम्हारे कुत्ता अच्छा है, दे दो 10-15 दिन बेचने खातिर मांगा था। हमने मना कर दिया कि हमने बेचना नहीं है। उसके बाद उसने ले गया चुप के। सर रॉड व्हीलर सी 5 साल अपने बच्चे का पालिया सी, हुण जो नाल दे पड़ोसी वाले कुत्ता चुक के लै गए, सानू साडा कुत्ता चाहिए। उधर मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। पुलिस का कहना है कि कुत्ते की सही देखभाल न होने की वजह से एनजीओ के सदस्य कुत्ते को अपने साथ ले गए हैं, जहां उसका इलाज हो रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच का दावा कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਗ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਨਜੀਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡੌਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अंजू की शिकायत है कि पुलिस भी उन्हीं को धमका रही है। अंजू का दावा है कि पिछले 5 साल से वो रोटवेलर नस्ल के कुत्ते की देखभाल कर रही थी। पड़ोसी कुत्ते को खरीदना चाहते थे, लेकिन जब नहीं बेचा तो उन्होंने उसे चोरी कर लिया। फिलहाल अंजू कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, तो वहीं कुत्ते का ये केस पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।